देखो दो गेट के विषय में इधर को करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा इधर को ठीक है। ऐसा लग रहा था कि इधर थोड़ा इधर है ज्यादा, ठीक है चलो। कुछ लोगों को तो पता है ये, लेकिन कुछ को शायद नहीं पता होगा। इधर दो गेट के विषय में पढ़ा है अभी। आवाज नहीं है पीछे, रोडक जी पीछे आवाज है? कम आ रही है आवाज उधर। अभी आवाज है? अभी है आवाज? हाँ ठीक है ठीक है। इधर दो गेट के विषय में है। एक तो गेट है छोटा, एक गेट है चौड़ा। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला छोटे गेट में प्रवेश करके तंग मार्ग में जाना है, तंग रास्ते में। तो इसमें लेकिन प्रवेश करने वाले और इस रास्ते में चलने वाले थोड़े हैं बहुत, ऐसा भी पढ़ा है हमने। और ये मार्ग जीवन को पहुंच जाता है, स्वर्ग में जाता है। चौड़े गेट में प्रवेश करके चौड़े मार्ग में चलने वाले बहुत हैं। चौड़े मार्ग में चलने वाले मतलब कितने सारे विश्वासी चौड़े मार्ग में ही चलते हैं। चर्च में जाने वाले, डांस करने वाले, हम कल बात कर रहे थे, डांस करने वाले और चौड़े मार्ग में प्रवेश करके, चौड़े गेट में प्रवेश करके चौड़े मार्ग में जाते हैं। इसमें चलने वाले कितने हैं? बहुत ज्यादा हैं। लेकिन वो मार्ग विनाश की ओर चला जाता है, विनाश में जाता है। तो अब देखो इधर ना एक संकरे गेट में प्रवेश किया, संकरे गेट में प्रवेश करके फिर संकरे मार्ग में, तंग मार्ग में चलते चलते फिर इधर आखिरी में देखो नया यरूशलेम है। पहुंचते पहुंचते इस गेट से प्रवेश करके, छोटे गेट से, और तंग मार्ग में चलते चलते, तंग मार्ग मतलब कांटों भरा हुआ मार्ग, कष्टों का मार्ग, निंदा बदनामी का मार्ग, इस मार्ग में चलते 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 फिर आगे है नया यरूशलेम। फिर नए यरूशलेम में पहुंच जाते हैं। नया यरूशलेम, नया पृथ्वी में परमेश्वर के साथ रहने के लिए फिर योग्य हो। तो इस मार्ग में इधर दिखेगा नहीं सबको, इसमें ना जगह जगह पर कुछ कुछ जानवर है। जैसे एक जगह कुत्ता है, फिर भेड़िया है, फिर शेर है, फिर और बड़ा है, फिर और बड़ा है, फिर और बड़ा है। समझ रहे हैं ना? पहले तो ये एक संत के जीवन में आने वाली परीक्षाओं को दर्शाता है, उनके जीवन में आने वाले कष्टों को, जिनके ऊपर जय पाकर आगे बढ़ना है। जैसे भेड़िया आया, भेड़िया के ऊपर जय पाया है, उसके बाद आएगा फिर चीता, फिर चीते के ऊपर जय पा लिया, फिर आएगा शेर, शेर के ऊपर जय पाया, उसके बाद आएगा फिर बब्बर शेर, बब्बर शेर पर भी जय पाया, उसके बाद फिर उससे बड़ा आएगा, उसके बाद फिर उससे भी बड़ा आएगा, उसके बाद फिर उससे भी। तो चलते चलते और भी संकरा 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 होता जाता है। बाद में फिर पहुंच जाते हैं नया यरूशलेम में। अब देखो मैं बताता हूं, समझना भी। भेड़िया आ गया, भेड़िया मान लो कौन सी बीमारी का नाम बोलेंगे, कैंसर आ गया मान लो। कैंसर तो बड़ा है, बुखार आ गया, कैंसर बड़ा है, कैंसर थोड़ा बड़ा है, बुखार ले लो, बुखार आ गया जी, बुखार या डेंगू हो गया, डेंगू भी बड़ा है, बुखार आ गया, बुखार आया, तो बुखार आ गया तो दवाई ले लिया, दवाई लेकर बुखार को ठीक कर दिया। तो अभी ऐसा कर सकते हैं कि उस हारी हुई हालत में ही चलते रह सकते हैं।
ऐसे व्यक्ति को बीमारी के डर में जीवन जीना पड़ेगा। विश्वासी को, ऐसा विश्वासी हमेशा तक डर के हालत में रहेगा, बीमारी से डरेगा, बीमारी की गुलामी में रहेगा, मौत का डर सताता रहेगा। समझ लेना अच्छी तरह से, इधर उधर नहीं देखना अभी। हाँ, किसका डर रहेगा? मौत का डर, बीमारी के डर में रहेगा। ऐसे तो अगर वो व्यक्ति प्रार्थना करके, प्रभु से प्रार्थना करके बोलता है, प्रभु मुझे बीमारियों के ऊपर जय चाहिए, प्रार्थना करता है, प्रभु बीमारी के डर में मुझे जीना नहीं है। यीशु मसीह ने तो मृत्यु के ऊपर जय पाया, मौत को भी हरा दिया। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय में लिखा है, हे मृत्यु तेरी जय कहां रही, तेरा डंक कहां रहा। तो ऐसे प्रार्थना करना है, प्रभु मुझे बीमारी के डर में नहीं जीना, मुझे जयवंत करो। प्रभु मुझे बीमारी के डर में नहीं जीना, मुझे जयवंत करो। तो दोबारा से फिर प्रभु उस टेस्ट में बैठा देगा। अगली बार फिर जब बुखार आएगा तो उसके ऊपर फिर जय पा सकते हैं, क्योंकि प्रार्थना किया है बहुत, प्रार्थना करके तैयारी ले लिया, तैयार हो गए। तो प्रभु उस बुखार के ऊपर हमको क्या दे देगा? जय दे देगा। समझ गए ना? तो लेकिन अगर उसी हारी हुई हालत में, मान लो अभी बात कर रहे थे ना, पवित्र आत्मा ने बोल दिया तुम दवाई खा लो। पवित्र आत्मा ने क्यों बोल दिया? क्योंकि हम भी, मैं भी, कितने विश्वासी, कुछ विश्वासी ऐसे बोलते हैं जब बीमार हो जाते हैं, मैं दवाई नहीं खाऊंगी पास्टर जी, दवाई नहीं खाऊंगा पास्टर जी। वो लेकिन उनके एक्सप्रेशन से, उनके एक्शन से मालूम होता है कि उनको डर है, बीमारी का सामना करने की उनकी हिम्मत, वो डर है। लेकिन झूठ मूठ ही बोलते हैं। कुछ बोलते हैं अगर मैं ऐसा बोल दूंगी या ऐसा बोलूंगी, सबको पता लग जाएगा, सब बोलेंगे देखो मैंने दवाई खा लिया, मैं तो पवित्र नहीं हूं। उनको ये डर सताता है, ये चिंता सताती है। समझ गए ना? तो ऐसों को हम जबरदस्ती बोलते नहीं दवाई खाओ तुम। हम उधर जब जम्मू में रहते थे पास्टर, हम तो वहां पर भी ऐसे कुछ एक सेवक बीमार हो गए, वो भी ऐसे ही बोल रहे थे, जबरदस्ती उनको एडमिट करा दिया हॉस्पिटल में। क्यों हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया? क्योंकि उनके अंदर विश्वास नहीं है। अगर विश्वास ही उनके अंदर नहीं है तो बीमारी से वो ठीक होगा ही नहीं, प्रभु उसको चंगा नहीं करेगा। आप समझना, प्रभु उसको क्यों चंगा नहीं करेगा? क्योंकि उनके अंदर क्या नहीं है? विश्वास नहीं है उनके अंदर, वचन नहीं है, वचन के ऊपर उनको विश्वास नहीं है। तो ऐसे वो कितना भी बोले नहीं मैं दवाई नहीं खाऊंगी, मैं दवाई नहीं खाऊंगा, तो उनको जबरदस्ती से भेज देना चाहिए, नहीं तो वो बीमारी में मर ही जाएगा, क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं है। समझ के? तो पवित्र आत्मा क्यों बोल देता है कि दवाई खाओ, एडमिट हो जाओ? क्योंकि पवित्र आत्मा को भी मालूम है विश्वास नहीं है, क्योंकि परमेश्वर बिना विश्वास के तो नहीं काम करता, तो इसलिए दवाई खा लेता है। लेकिन वो समाधान नहीं है। अगर इधर पहुंचना है नया यरूशलेम में, अगर इधर जाना, तो उस भेड़िया के ऊपर जय पाना जरूरी है। अभी तो भेड़िया के बाद फिर आगे कितने हैं? बहुत। भेड़िया के बाद में फिर टाइगर है, चीता है, फिर भेड़िया तो बड़ा, बिल्ली पहले, हाँ, फिर शेर है, बिल्ली चूहे घर के हैं, बिल्ली चूहे कितने तो बिल्ली से चूहे से ही हार जाते हैं, फिर शेर है, फिर बब्बर शेर है। इस तरह से सबको पार करने के बाद में फिर इधर है नया यरूशलेम। आप समझ गए? नया यरूशलेम फिर इधर है। इसलिए अगर एक बार हार गए, जय नहीं पाया, तो फिर दोबारा से तैयारी करके फिर जय पाना जरूरी है। अगर जय नहीं पाया तो नया यरूशलेम में जाने का सवाल ही नहीं है। जैसे मैंने कल बताया कितने नेवतारी हैं, इनवाइटीज, कुछ है दूल्हे के मित्र, कुछ दुल्हन की सहेलियां हैं, और दुल्हन एक ही है, दुल्हन कलीसिया, दूल्हा और दुल्हन, तो अलग अलग ग्रुप है स्वर्ग में जाने वाला। तो अगर दुल्हन की कैटेगरी में जाना है, नए यरूशलेम में जाना है, तो उसके लिए जय पाना जरूरी है। ये समझ में आया?
अगर अगर उसको भेड़िया को नहीं हराया, उसके आगे कौन है फिर? शेर है। शेर तक पहुंच पाएगा नहीं, भेड़िया से ही डरा हुआ है। भेड़िया का ही सामना नहीं कर सका तो शेर का कैसे कर लेगा? भेड़िया के ऊपर जय पाने के बाद में आएगा फिर शेर। इस तरह से जितना जितना हम जय पाते जाते हैं उतना ही हमारा अधिकार भी बढ़ता जाता है। फिर एक समय ऐसा आएगा हम बब्बर शेर को भी हरा कर आगे जाएंगे। क्यों बब्बर शेर को हरा दिया? पहले तो चूहे को हराया, फिर बिल्ली को हराया, फिर कुत्ते को हराया, फिर भेड़िया को, फिर टाइगर को। बब्बर शेर को भी क्यों हरा दिया? क्योंकि अधिकार बढ़ते बढ़ते बढ़ गया, विश्वास बढ़ते बढ़ते बढ़ गया, शक्ति बढ़ते बढ़ते बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि एक चीज के ऊपर जय पाया, बढ़ गया, फिर दूसरे के ऊपर जय पाया, फिर और आत्मिक जीवन में बढ़ गए, फिर तीसरे के ऊपर जय पाया, फिर और भी भीतरी मनुष्य तो बलवंत हो गया और बढ़ गए, विश्वास और बढ़ गया, अधिकार और बढ़ गया। इस तरह से अंश अंश करके बढ़ते 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 कितना बढ़ना है? हाँ, यीशु मसीह के पूरे डील डोल तक बढ़ना है। ये थोड़ा समझ में आ गया होगा, है? समझ में आ गया? नहीं? है? समझ में आ गया? समझ में आ गई ये बात? दाऊद भी परमेश्वर के योग्य था। हाँ जी, दाऊद भी उसने शेर और भालू को भी मारा। दाऊद ने अपनी भेड़ों को शेर के मुंह से भी निकाल दिया, भालू को भी। वो बोलते शेर आया जब शेर के बाल पकड़ के उसको फाड़ दिया दाऊद ने। इसी तरह से पास्टर की भी जिम्मेदारी है अपने विश्वासियों को शैतान के मुंह में से निकालने की। जैसे दाऊद ने निकाल दिया अपनी भेड़ को। दाऊद ने भालू से भी छुड़ाया और शेर से भी छुड़ा लिया। इसी तरह से पास्टर्स की जिम्मेदारी क्या है? जब भेड़ को शैतान पकड़ता है उनको छुड़ाना है, छुड़ाना है। हालेलुया। हाँ बिल्कुल। हाँ, और आज डिसोजा जी कुछ कन्नड़ बाइबल है, रेवलेशन में जो है 22 का अध्याय में दूसरा वचन है। मेरा एक्चुअली कन्नड़ बाइबल है तो प्रकाशित वाक्य 22 से दूसरा वचन का प्रकाशन क्या? 22 का दूसरा। चंगाई के बारे में। अच्छा, नदी के इस पार और उस पार उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था। और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। हाँ, इसमें क्या? चंगाई का वर्ड यूज किया, उसका प्रकाशन चाहते हैं, इसका मीनिंग क्या है? हाँ जी, चंगाई की बात करते हैं हाँ हाँ, समझ गया। इसके प्रकाशन जो चंगाई के बारे में, उसका क्या प्रकाशन ये ज्यादा आगे ये नया यरूशलेम की बात है, ये उधर जाने की बात। ये देखो, सिंहासन के बीच में से बिल्लोर की सी झलकती हुई जीवन के जल की एक बड़ी नदी दिखाई दी, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था। ये स्वर्ग में देख रहा है, स्वर्ग में है ये पेड़। परमेश्वर के सिंहासन के बीच में से जो नदी बह रही है, तो उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वो हर महीने फलता था। और उस पेड़ के पत्तों से जाति जाति के लोग, ये स्वर्ग की बात है। ये आगे धरती छोड़ने के बाद की है। हाँ, लेकिन वहाँ चंगाई का जो है वहाँ स्वर्ग में जो है बीमार आदमी बीमार है बोलते वहाँ चंगाई की क्या जरूरत है? वहाँ चंगाई की क्या जरूरत है?
आगे क्या उसमें तो बहुत देर है। अभी किसी धरती पर जहाँ से आने रहा तो मैं जाती भी होगी और उसके बाद अब चूल्हे में बात तो वहाँ वो अलग चीज़, बिल्कुल, वो बिल्कुल। अलग मैटर आ जाएगा। ये इसके लिए अलग से आप देखो, क्लास लोगे ना, हम्म। मास्टर की क्लास अलग से लोगे तब वो उसमें टॉपिक आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक्चुअली जब हम यहाँ से उधर चले जाएंगे नया पृथ्वी में भी मनुष्य होंगे, लेकिन उधर का ना पूरा डिटेल नहीं दिया है, वो ना परमेश्वर ने गुप्त रखा हुआ है, थोड़ा मोटा मोटा खोल के दिया है। आने वाले समय में जो नया यरूशलेम में परमेश्वर के साथ साथ रहने के लिए हम अभी तैयार हो रहे हैं। जब हम परमेश्वर के साथ साथ रहने के लिए तैयार हो जाएंगे और प्रभु के पास हम पहुंच जाएंगे, पृथ्वी नाश हो जाएगा, उसके बाद फिर नई पृथ्वी बनाएगा। नई पृथ्वी में परमेश्वर का प्रोग्राम शुरू होगा, उसके विषय में पूरा डिटेल नहीं है। ये उधर की बात है, उधर चंगा होने की जरूरत पड़ेगी, किनको जरूरत पड़ेगी, वो बीमार कैसे होंगे, किस तरह से चंगे होंगे, इस विषय में पूरा खुलासा नहीं है। प्रॉपर जयपाई लोग भी नहीं पहुंचे ना, दुल्हन भी तो नहीं है वहाँ। हाँ, ऐसे हाँ। भी है। तो भेद तो अलग है। ये अलग है, इसलिए इसको अभी इतना ही समझना। परमेश्वर ने सारे भेद खोल करके नहीं दिया है इसमें। डिसोजा जी समझ गए? तो ये हम वहीं पर जाकर समझेंगे, पिता से वहीं पूछेंगे नहीं, हमें पता लग जाएगा, फिर साथ साथ ही रहेंगे हम, क्योंकि हम भी तो पिता जैसे ही बन जाएंगे। हम में और उस पिता में तो कोई अंतर ही नहीं रहेगा। आपने कल बताया कि नेवताहारी तो उद्धार पाए हुए लोग हैं, तो दूल्हे के मित्र और दुल्हन की सहेलियां कौन सी श्रेणी के हैं? हाँ ठीक है बात। उद्धार पाए हुए लोग तो जो नेवताहारी हैं, मतलब शादी के उस प्रोग्राम में मेमने की जो शादी है, मेमना दूल्हा प्रभु यीशु मसीह और दुल्हन कलीसिया, तो शादी का प्रोग्राम है, दूल्हा और दुल्हन। तो उस शादी में शामिल होने वाले एक तो नेवताहारी ग्रुप है, जो इनवाइटीज है, जिनको खाना खाने के लिए बुलाया जाता है। दूसरा है दूल्हे के मित्र, दुल्हन की सहेलियां, दुल्हन की सहेलियां, दूल्हे के मित्र, नेवताहारी, इतने लोग हैं। कुमारियां भी है, उधर मत्ती 22 अध्याय में लिखा है, कुमारी ना दूल्हे से भेंट करने के लिए जाती है, जिसमें 5 मूर्ख हैं और 5 समझ दो, वो कुमारियां हैं। ये भी एक ग्रुप है। तो सवाल पूछा है, ये दूल्हे के मित्र और दुल्हन की सहेलियां, ये कौन सी श्रेणी में आते हैं? समझना, दुल्हन को तो जब सगाई हो गई दूल्हे के साथ, उनको तो तब से ही तैयारी शुरू करनी पड़ती है शादी होने तक। समझ गए? दूसरा, जो खाना खाने के लिए आते हैं इनवाइटीज, उनको कोई तैयारी की जरूरत नहीं। उनको तो नेवता पहुंच गया, कपड़े नहाए, कपड़े चेंज किया, खाना खाने के लिए चले गए, खाना खा के आ गए, उनको कोई तैयारी की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से दुल्हन की सहेलियां और दूल्हे के मित्र को इतना है, तैयार होंगे, दूल्हे के साथ शादी में जाएंगे, जब शादी हो जाएगी तो फिर अपने घर आ जाएंगे। तो इनकी तैयारी में ना अलग अलग समय है। दुल्हन की तैयारी बहुत ज्यादा है, दुल्हन को बहुत तैयार होना है, दुल्हन के वस्त्र में भी बूटे करना है। उधर जो 45 में कल पढ़ा था, तो दुल्हन को बहुत जय पाना है, दुल्हन को पवित्र स्तर में बहुत ऊंचा उठना है।
दुल्हन को बदलते बदलते पूरा दूल्हे जैसा ही बन जाना है, लेकिन दूल्हे के मित्र को उतना बनने की जरूरत नहीं है, दुल्हन की सहेलियों को उतना तैयार होने की जरूरत नहीं है। दुल्हन तो क्योंकि उच्च कोटि में पहुंचने वाली है, इसलिए उनको उनके अंदर तो ना तो झुर्री रहना, ना कलंक रहना, ना कोई दोष रहना, पूरा निर्दोष पवित्र निर्मल कुमारी कबूतरी जैसे प्योर शुद्ध झुर्री रही, जैसे उसमें एफिसियों में हम पढ़ते हैं दुल्हन। तो दूसरे लोगों का चलेगा, जैन अब देखो उद्धार पाया, बस उद्धार पा लिया, स्वभाव कुछ नहीं बदला, आदतें बदली नहीं है, कोई अभिलाषाओं के ऊपर कोई इच्छाओं के ऊपर जय नहीं पाया, बस पाप माफ हो गए। वो तो मुफ्त में है, विश्वास कर लिया यीशु मसीह ने मुफ्त में कर दिया। वो तो यीशु मसीह जब बादलों पर आएगा, तुर्री फूकी जाएगी, तो ये व्यक्ति भी उठा लिए जाएंगे, ये भी स्वर्ग में पहुंचेंगे, लेकिन उनका स्थान अलग है। वो प्रभु यीशु मसीह को देख भी नहीं सकते, दूर दूर रहेंगे, लेकिन दुल्हन तो प्रभु यीशु मसीह के जैसा ही बनेगा, परमेश्वर के बराबर में ही, कोई अंतर नहीं होगा, बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। तो बात यही है कि ग्रुप दो ही है, एक तो जयपाया दुल्हन का, दूसरा सहेली मित्र और जो बुलाए हुए हैं वो एक ग्रुप हो गया, और एक ग्रुप दूल्हा दुल्हन वाला जो है, दुल्हन वाला वो ग्रुप हो गया। मेन तो यही आ गया ना, मेन ये है, मैंने दुल्हन दुल्हन एक ग्रुप है नेवताहारी, एक ग्रुप है दुल्हन की सहेलियां, एक ग्रुप है दूल्हे के मित्र, एक ग्रुप है कुमारियां, जो मत्ती 25 अध्याय में लिखा है। तो स्वर्ग में पहुंचने वाले अलग अलग ग्रुप हैं, अलग अलग स्तर है, अलग अलग कैटेगरी है, लेकिन सबसे जो उच्च कोटि का है वो दुल्हन है, और उसी के लिए सारा प्रोग्राम कर रहा है परमेश्वर, उसी के लिए जरूरत थी, उसी के लिए शैतान को सृष्टि किया, स्वर्गदूतों को सृष्टि किया, पृथ्वी को सृष्टि किया, और प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य का रूप लेकर इस पृथ्वी पर आना पड़ा। सब इसके पीछे का मकसद क्या है? क्योंकि परमेश्वर दुल्हन चाहता है, राजाओं को का झुंड चाहता है। अभी पिता पुत्र पवित्र आत्मा 3 है, 3 in 1 है, फिर 4 in 1 हो जाएंगे, चार मिलकर एक। परमेश्वर में और दुल्हन में कोई अंतर नहीं रहेगा। अभी तो हम तो सृष्टि हैं और परमेश्वर सृष्टि करता है, तो सृष्टिकर्ता बड़ा है, सृष्टि छोटा है। तो ये जो अंतर है सृष्टि और सृष्टिकर्ता का, इस अंतर को ही परमेश्वर